तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर जनवरी को उसने उधारी लगा है, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई और मई के बाद कितना हो जाएगा? तो मई के बाद हमारा जून हो जाएगा। कुल मिलाकर हमने पैसा कितने दिनों के लिए लिया है? ज़रा आप ये देखो। चलो आप लोग काउंटिंग करो, देखते हैं यहाँ पर कि आप लोग जो है सही कर पाते हो काउंटिंग या गलत होती है। काउंटिंग सही करनी है देखिए। आपको पता है जैसे मान लीजिए आप ही के महिला मित्र का नाम अर्चना है और उसके बाद में अर्चना मैडम जो है वैलेंटाइन पर आपको कुछ गिफ्ट करने के लिए 24 जनवरी को जो है उधारी ले लेती है किसी से। ठीक है? और धीरे-धीरे वो जो है उस पैसे को 18 जून को जाके यहाँ पर अदा करती हैं। तो बताओ पहली बात यहाँ पर ठीक है कि उसके ऊपर में जो ब्याज लगेगा वो कितने दिनों का लगेगा? तो 24 जनवरी मेरे भाई, जनवरी कितने दिनों का होता है? 31। ये जनवरी कितने दिनों का होता है? 31। यदि तुम शुरू वाले दिन को काउंट करोगे तो लास्ट वाले को मत करना और यदि शुरू वाले को नहीं करोगे तो लास्ट वाले को कर लेना। तो मैंने कहा 24 जनवरी जिस दिन आपने उधारी ली है आप उसको काउंट मत करिए। तो उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 यानी कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 7 दिन। तो अगर हम बात करेंगे तो जनवरी में कितने दिन हो गए? 7 दिन। लोगों को क्या लगेगा फरवरी में 28 ली, तो यहीं पर उनकी गलती है। फरवरी 28 दिनों का नहीं होगा, फरवरी 29 दिनों का होगा। क्यों फरवरी 29 दिनों का होगा? रीज़न बता रहे हैं मेरे भाई। जो भी साल अगर 4 का मल्टीपल से कट जाए या 4 से कट जाए तो उसमें फरवरी 29 दिनों का होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो 2012 है ये 4 से कट जाएगा। कितनी बार में 4 से काटोगे तो 5 बार में 20 हो गया और यहाँ पर 4 से काटोगे 3 बार में 12 हो गया। तो जो भी साल अगर हमारा 4 से कट जाता है उसमें फरवरी कितने दिनों का होता है? तो उसमें फरवरी हमारा 29 दिनों का होता है। तो यहाँ पर फरवरी 28 दिनों का नहीं होगा, यहाँ पर फरवरी जो होगा वो हमारा 29 दिनों का होगा। नेक्स्ट अगर हम मार्च की बात करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च 31 दिनों का होगा भाई। मार्च हमारा कितने दिनों का होगा? 31। अप्रैल इससे एक कम 30 दिन। मई हमारा कितना दिन? 31 दिन। और जून में कितने दिन को पैसा दिया? 18 जून को, तो ये 18 दिन। आप जरा टोटल यहाँ पर काउंट कर लो तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 9 1 10 10 9 19 19 और हमारा 7 हो गया मेरे भाई 26। ठीक है? 1 और 3 4 3 7 3 10 10 तो 12 12 तो 14 यानी 146 डेज़। कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 146 डेज़ हो जाएगा। ध्यान रखना है कितना दिन? तो 146 डेज़ यहाँ पर है। ठीक है? अब क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि टोटल अमाउंट वो कितना पे करेगी। मैंने कहा अमाउंट के पहले आप यहाँ ब्याज निकाल दीजिए। तो अगर आप ब्याज की बात करोगे तो ब्याज का वही फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो मैंने जो पैसा उठाया है वो कितना उठाया है? तो बोलोगे 78,000 उठाया भाई। उसके बाद में यहाँ पर रेट जो है यहाँ पर किस रेट पर मैंने उठाया है? अब ये रेट को भी थोड़ा-सा मल्टीप्लाई करिए। तो बोलेंगे सर देखिए 4 इंटू 8 32, 32 और 3 35, 35 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 35 बटे 4 यहाँ पे। अब समय की बात करते हैं तो समय हमारा 146 डेज़ है। समय हमारा कितना है? तो 146 डेज़ है। अब आपको यहाँ पर लगेगा कि नीचे में हमें कितना लिखना चाहिए? तो नीचे में हमें यहाँ 365 लिखना चाहिए, लेकिन ये आपकी गलती है क्योंकि मेरे भाई 365 का ये साल नहीं है। जो भी साल हमारा मेरे भाई 4 से कट जाता है वो 365 की जगह पर 366 दिनों का होता है, 366 डेज़ का होता है और 366 डेज़ का होता है और इसी कारण उसके अंदर की जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की होती है। ठीक है? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो बोलेंगे अर्चना टू लोन फ्रॉम बैंक जनवरी और पेड बैक किया जून में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सही है। 3 3 6 3 9 3 12 सही है यहाँ पे। ठीक है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया और यहाँ 366 से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये साल हमारा 4 से कटता है और बट्टे में कितना लेंगे तो बट्टे में यहाँ पर 100 लेंगे। एक ये नियर अबाउट वैल्यू आपका आएगा, एक एप्रोक्सीमेट आपका ये वैल्यू आएगा, एक्जेक्ट वैल्यू आने की कल्पना आप मत करिएगा। हो सकता है आपको एक्जेक्ट वैल्यू ना मिले। ठीक है? हो सकता है आपको एक्जेक्ट वैल्यू ना मिले, ये आपको मैं मतलब आपको कह के चल रहा हूँ, हो सकता है ना मिले। अब आप यहाँ पर 4 से काट लो मेरे भाई, हो सकता है आपका यहाँ पे अगर वहीं 365 रहता ना, अब देखो यहाँ एप्रोक्सीमेशन करना है। अब यहाँ पर इसमें गंदा हिसाब किताब क्या हो जाएगा? पहली बात अपने ऑप्शंस को देखो, अब अपने ऑप्शन को देखो, 2 तरह के प्राणी होते हैं धरती पे। एक प्राणी यहाँ पर क्या करता है? 366 लेके चलता है, ठीक है बढ़िया बात है। अब वो इसे सॉल्व करेगा, लेकिन पेपर में वो अपने सर में दर्द ही लेगा मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करने के दौरान में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो उसको बहुत गंदा फंसा देगा। अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मेरे सारे ऑप्शन काफी दूर-दूर हैं। 80,000, 85,000, 88,000 और 90,000। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? थोड़ा-सा एप्रोक्सीमेशन का यहाँ पर सहारा लूँगा। थोड़ा-सा यहाँ पर क्या लूँगा? एक भाई कहता है 2012 का जो फरवरी है वो 28 दिनों का था। 2012 का फरवरी 28 दिनों का था। हैं? 2012 का फरवरी 28 दिनों का था। नहीं, नहीं कोई बात नहीं, इस भाई को यहाँ पर जो है थोड़ा दिखाया जाए। चलो भाई तुमको है यहाँ पर फरवरी हम दिखाते हैं और 2 हो जाएगा। कारण यहाँ पर क्योंकि 365 लेने पे ये वाली संख्या और ये वाली संख्या कट जाएगी और कट जाएगी तो बिना दशमलव के हम उत्तर ला पाएँगे। तो यहाँ पर हम स्पेशल लिख देते हैं और क्या लिखते हैं भाई यहाँ देख लो। जैसे असल में कैलकुलेशन यहाँ पर ये होना था, बट यहाँ पर एक हम भाई लाइन लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं फॉर ईज़ी कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन के लिए या डेसिमल को अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको 365 ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ क्योंकि 73 से 2 बार में कट जाएगा और 73 से ये 5 बार में कट जाएगा नियर अबाउट। तो भैया देख लीजिए कि बाद में बोलिएगा बोलते हैं 366 डेज़ लिखते हैं 365 दिन ऐसा कैसे लिख दिया? तो बाद में हमारे कुछ भाई लोग अपने विचार प्रकट करें कमेंट बॉक्स में, इसलिए हम पहले यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 146 तो बहुत बढ़िया बात है, रहने दो और यहाँ पर 365 ले लो ताकि यहाँ पर 73 से ये हमारा 2 बार में कटे और 73 से हमारा ये 5 बार में कटे। 20 से हमारा 20 बार में कटे भाई, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर देख लो 2 से तुम्हारा कितनी बार में कटे? 2 बार में और 5 और 2 10 10 का मतलब 1 0 यहाँ पे तुम उड़ा दो। अब देखो कोई डेसिमल का हमारा चक्कर नहीं लगा और बड़ी आसान तरीके से यहाँ पर हमारी सारी संख्याएं कट गई हैं। अब थोड़ा गुणा करते हैं भाई, 78 को यहाँ 35 के साथ में गुणा करते हैं, कितना होगा 78 into 35 यहाँ पे। तो हम बोलेंगे 8 बचे 40 का 0 4 हो गया, 7 into 5 35, 35 और हमारा 24, 35 और 24 59 और 463 का 36 पास में 21 और 6 27। तो बोलेंगे 2730। बट यहाँ खबरदार है आपको यहाँ पर जो आपने यहाँ पर क्या किया तो ब्याज बताया। आपको ब्याज नहीं बताना है, आपको जो बताना है वो क्या बताना है? आपको जो बताना है दोस्त यहाँ पर वो आपको अमाउंट बताना है। तो अमाउंट का मतलब क्या हो गया? जो पैसा तुमने उधार लिया था और वो कितना लिया था? तो बोलोगे सर 78,000 और उसके अंदर में ब्याज कितना देना है? 2,730 यहाँ देना है। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा मेरे भाई 80,730 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? 80,730 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बोलोगे अरे नहीं, आपका तो 80,730 आ रहा है, 80,730 आ रहा है और यहाँ तो हमारा 80,730 दिया है। अरे यार तुमने डेटा भी तो सही नहीं लिया ना, यहाँ पर 66 की जगह पर 65 ले लिया है। तो नीचे अगर वैल्यू को छोटा करोगे तो ऊपर का जो मान आएगा तुम्हारा बड़ा आएगा। यानी जो भी ऑप्शन है कितना होगा? 3 होगा। और समय की बात करें तो समय को सभी को पहले महीनों में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर साल में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखो 1 साल के अंदर 12 महीने, तो 4 साल के अंदर कितना होगा? तो 12 into 4 48 महीना और प्लस 3 महीना यानी 51 महीना। तो सबको अगर हमने महीनों में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा? 51 महीना। तो समय की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 महीना और महीने को साल में बदलने के लिए किससे भाग करते हैं? तो 12 से करते हैं। बट्टे में यहाँ कितना है? 100 है तो यहाँ पर 100 हम लिख देंगे। तो क्लियर हो गया? प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल, रेट की जगह पर रेट और टाइम की जगह पर टाइम। 48 महीना और 3 महीना 51 महीना यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है? अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्त, तो ज़रा समझना क्या है क्या नहीं है। अगर आप काटोगे 17 से काटो यहाँ पर 17 चौके 68 और 17 चौके 68। 17 से काटो तो 17 का 4 गुना 68 और फिर 17 का 4 गुना 68 यहाँ पे और 17 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में। अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा 55 से कितनी बार में जाएगा? तो 8 बार में जाएगा और हमारा ये 3 से कितनी बार में हो जाएगा? 3 बार में। 1200 into 8 तो 12 into 8 कितना हो जाएगा? 96 और मुफ्त के 2 जीरो आ जाएंगे। ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल के यानी हमारे मूलधन के। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है।
कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा प्रिंसिपल कितना है तो 500 है, रेट कितना है तो 4 है, टाइम कितना है तो टी है, मतलब रेट हमारा जो है वो हम आर बोलेंगे और टाइम हमारा कितना हो जाएगा तो टाइम हमारा 4 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा भाई तो 100 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे प्रिंसिपल कितना है तो 700 है, रेट हमारा कितना है तो आर है, टाइम कितना है 2 है और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई तो 100 हो जाएगा। ये समझिए इस बात को लेकर। अगर हम जानेंगे, सीखेंगे, बूझेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए इसको खत्म करो, 5 के 20 आर हो गया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पर इसे खत्म करो, ये हमारा 14 आर हो गया। ओवरऑल अगर हम और देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये जो 280 है ये बराबर होगा हमारे किसके 34 आर के, ये बराबर होगा हमारे किसके 34 आर के। अब अगर ये 34 आर के हमारे बराबर होगा तो हम यहाँ पर और क्या करेंगे और आगे हम इसे डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट करके देखना जरा 2 से काटोगे तो कितनी बार में 140 बार में और 2 से काटोगे तो 17 बार में, यानी ओवरऑल 140/17 आ जाएगा और यही तुम्हारा क्या होगा तो यही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप इसे डिवाइड कर लो 17 से आपका कितनी बार में जाएगा तो 17 का 8 गुना 126 होता है, 14 बच जाएगा तो 8 सही 14/17 ये हमारा रेट हो जाएगा। 8 सही 4 सॉरी 17 136 होता है, ठीक है। तो 8 सही मेरे भाई 4/17 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ये छोटी सी टोटल जो ब्याज आपको मिलेगा यहाँ पे तो वो टोटल ब्याज हमारा किसके बराबर में होगा तो टोटल ब्याज होगा हमारे SI1 प्लस उसके बाद में यहाँ पर SI2 और फिर उसके बाद में यहाँ पर SI3 यहाँ पे ये हमारा होगा उसके, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने 500 रुपये को 3 साल के लिए किया हुआ है और 650 को 5 साल के लिए किया और 1250 को 7 साल के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ब्याज उसे कितना मिला तो टोटल ब्याज 1620 मिला है। तो ये टोटल ब्याज हो गया। पहले वाले का जो ब्याज है वो कितना होगा तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा पी इंटू हमारा आर और इंटू हमारा टी और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। दूसरे वाले की अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा पी इंटू हमारा आर और इंटू हमारा टी बट्टे में कितना हो जाएगा 100। तीसरे वाले में अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर ये 1250 हमारा पी है, आर यहाँ पर ये हो गया, टी यहाँ पर ये हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तीनों का हमने यहाँ पर अलग अलग जो ब्याज है वो निकाल दिया है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हमारे पास में कोई संख्या काटने की तो हम काट सकते हैं और नहीं है तो हम एज इट इज रहने दे सकते हैं। हम एक काम करेंगे यहाँ पे, ये हमारा 1620 है तो इसे रहने दो, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अगर हम बात करें तो 500 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा तो 1500 हमारा आर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 100 है, तो सभी के नीचे कितना ले लो 100 ले लो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 500 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 1500, 6.5 का मेरे भाई 5 गुना तो 6 बचे 30 और 50 25 यानी 3250, तो ये हमारा हो जाएगा 3250 आर। और अगर हम यहाँ देखेंगे 1250 का 7 गुना तो 12 10 84 और यहाँ पर जो है मतलब 87.5 तो 8750 ये हमारा यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ते हैं कुल मिलाकर तो ये हमारा 1620 कहलाएगा और यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा तो 32 8 40 और ये 41 41 और मेरे भाई यहाँ पर 15 41 51 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 5600। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। ये दोनों जीरो से आपके दोनों जीरो खत्म हो गए और 56 से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है टोटल बार में तो ये नहीं कटा है, 56 का 2 गुना मेरे भाई यही तो होगा ना 32 8 40 और ये हो गया हमारा, नहीं नहीं एक सेकंड यहाँ पे हमने क्या किया 8000 8000 और 3000 11000 1000 12000 13500 है भाई। 8000 3000 11000 12000 और 12000 13500 है और 13500 को हमने डिवाइड किया है 100 के साथ में और ये हमारा हो चुका है। अब 135 है और यहाँ पर कितना है तो 1620 के करीब में है। क्या 135 इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर 135 यहाँ पर आपका 135 से एक बार में और उसके बाद में यहाँ पर जो है 270 मतलब 2 बार में आपका जाएगा तो रेट आपका नियरली कितना आएगा तो 12%। तो ये सारे हल्के सवाल थे, इनमें कोई दम नहीं था। बड़े यहाँ पर का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, मतलब आप सोचो कोई ऐसा स्कीम हो यहाँ पर जिसके अंदर में आप लगातार तरीके से आपका ब्याज बढ़ते चला जाए तो कितना मजा आएगा आपको। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 5 सालों की कहानी है तो पहले साल आपका ब्याज कितना रहा होगा, दूसरे साल आपका कितना रहा होगा, तीसरे साल आपका कितना रहा होगा, चौथे साल आपको कितना ब्याज मिला होगा और 5वें साल आपको ब्याज कितना मिला होगा। आप जरा यहाँ पर ये देखो तो पहली बात बोला गया कि जब वो पैसा जमा कर रहा था ना तो ब्याज का दर हमारा कितना था 8% था। तो जब वो जमा कर रहा था तो वो 8% था। हर एक साल 4% से बढ़ गया है। 8 में 4 बढ़ गया तो 12 हो गया है, 12 में 4 बढ़ गया तो 16 हो गया, 16 में 4 बढ़ गया तो 20 हो गया और 20 में 4 बढ़ गया तो 24 हो गया। ये हमारा क्या है तो इस प्रकार मुझे अलग अलग समय में ब्याज मिला है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 साधारण ब्याज पे जमा कर रहा है, हर साल उसके फंड में 4% का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले साल का जो रेट है वो 8 है तो यहाँ पर 5 सालों के अंदर उसने कितना ब्याज इकट्ठा किया है। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, पहले साल 8%, अगले साल इससे 4 ज्यादा, 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 यानी कुल मिलाकर उसे जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 24 और 8 32 हो गया, 20 और मेरे भाई 12 32 हो गया, 32 और 32 64 हो गया, 64 और हमारा 16 कितना हो गया तो 64 और हमारा 16 80 हो गया। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जब भी यहाँ पर ये जो संख्या है अगर इन्हें मान लो जोड़नी होती है तो कुछ मत करिए, यहाँ पर बीच वाली संख्या को उठाइए और बीच वाले को मेरे भाई गुना कर दीजिए कितने लोगों से जितने हैं 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर गुना कर दीजिए तो ये आपका सभी का सम निकल कर चलाएगा कि कितना हमारा है यहाँ पे। ये क्या होता है औसत का ट्रिक होता है, हम इसे औसत में पढ़ रहे होते हैं। औसत में क्या होता है यहाँ पर कि बीच वाला हमेशा औसत कहलाता है और उसको नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे यहाँ पर संख्या निकल के चला आता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया तो 80% का मुझे ब्याज मिला है, 80% का मुझे क्या मिला है तो ब्याज मिला है। इस क्वेश्चन में कहा गया तुम भाई साहब ब्याज पता करो। मैंने दोस्तों हमेशा आप लोगों के लिए एक ही बात बोला है, ठीक है, एक ही बात हमेशा एक बात बोला है कि ये देखा करो दिया क्या है और ये देखा करो पूछा क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 10,000 रुपये दिए गए हैं, एक व्यक्ति ने डिपॉजिट किया है 10,000 रुपये और जो पैसा आप कहीं पर भी डिपॉजिट करते हैं वो आपका प्रिंसिपल होता है, यानी कि आपका प्रिंसिपल है मतलब अपने आप में 100% का मान है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है तो वो हमें उसका ब्याज पता करना है, यानी 80% का मान हमें पता करना है। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है और जो पता करना है वो ब्याज पता करना है। आप अगर यहाँ पर काटेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पर 8,000 आपका उत्तर आ जाएगा और खेल खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो रिसेंट में दोस्तों आपके जितने भी सवाल पेपर में 8/7 गुना होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है तो ये अमाउंट है, ठीक है। तो सम बिकम्स 8/7 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। इसका मतलब यहाँ पर ये पैसा है और ये अमाउंट है और हमें रेट पता करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मुला होता है हम यहाँ पर वही लगाएंगे और उसी के आधार पर जो है ये सवाल बना देंगे। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 7 रुपये हमने दिए थे, 8 रुपये हमारा हो गया तो हमारा ब्याज कितना मिला तो बोलोगे गुरुजी 1 रुपये का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला तो 1 रुपये का, मतलब अगर मैं 7 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट करता हूँ और वो 8 बन जाते हैं तो ब्याज हमारा कितने का 1 का है। उसके बाद में प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 7 हो जाएगा। अगर हम रेट की बात करें यहाँ पर तो रेट हमारा 8 हो जाएगा और ये कितने सालों में हुआ समय की बात करें तो 2 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100। 2 से अगर हम काटेंगे तो 50 बार में
में, और ये हमारा कुल मिलाकर होगा सर ये 50 बट्टे में कितना हो जाएगा 7, और ये बराबर होगा रेट के। आप 7 से भाग करोगे तो 7 सही 1/7%, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन एसआई बराबर हो जाता है पीआरटी अपॉन 100। एसआई हमारा कितने का है? तो बोलेंगे 1 का ब्याज है। प्रिंसिपल हमारा कितने का है? तो 3 का है। रेट हमारा कितने का है? तो बोलोगे सर पता नहीं, रेट हमें कुछ भी आइडिया नहीं है सर, रेट ही तो निकालना है। और समय की अगर हम बात करेंगे तो समय हमारा कितने का है? तो 3 का है। बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 100। 100 को अगर 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा हमारा 100 यहाँ पे, और ये हमारा 9 आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा रेट हमारा। अगर हम बात करेंगे तो 9 से भाग करो, 9 से एक बार में 9 हो जाएगा, 10 हमारा, 9 से एक भाग करो 9 हो जाएगा, और 1/9 हमारा, ये हमारा हो जाएगा रेट का परसेंट। तो 11 सही 1/9। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर फॉर व्हिच द लोन इज टेकन इफ ही पेड 11664 एज अ इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर जितने वर्ष की अवधि के लिए उसने ऋण अवधि के अंत में इतने रुपए ब्याज का भुगतान किया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये जो पैसा उसने पे किया है, ये पैसा क्या है उसका? तो ब्याज है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर साधारण ब्याज की जगह पर उसने कितना दिया हुआ है? तो साधारण ब्याज की जगह पर 11664 है, इतने रुपए उसने दिए हुए हैं, तो बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मतलब साधारण ब्याज में एक वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है कि प्रिंसिपल आपको दे दिया जाएगा, ब्याज आपको दे दिया जाएगा, ना रेट दिया जाएगा ना समय दिया जाएगा, लेकिन हाँ रेट और समय दोनों में एक रिलेशन दिया जाएगा कि रेट जो है वो समय का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, इस तरीके से करके 100 तरह की बातें जो है वो बोली जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर देखो बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे, जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो हमारा किसके बराबर में होता है? तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में किसका 100 हो जाएगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना 100 हो जाएगा? साधारण ब्याज कितना है? 111664। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 00 हो गया। रेट हमारा कितना है? तो रेट हमारा टाइम का 4th है, तो रेट की अगर हम बात करें तो T/4। टाइम की जगह पर कितना लेंगे? तो T लेंगे, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम इसे काटेंगे तो कैसे कटेगा? तो बोलेंगे सर 2 0 से 2 0 खत्म है, 4 से अगर आप काटोगे तो 81 बार में आपका ये कटने वाला है। क्या आप इसको 81 से और काट सकते हो? तो हाँ बिल्कुल कटेगा। आप यहाँ पर देखो 81 से काटो मेरे भाई एक बार में, तो ये आपका 1916 कितना हो गया? 19 35 मतलब 364 यहाँ पे। अगर हम 81 से काटे 4 बार में तो 4 हो गया, 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ पे, तो बोलोगे सर 324, और फिर उसके बाद में यहाँ पर कितनी बार में? 4 बार में। तो यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग करने के बाद हमें पता चला टाइम इंटू टाइम यानी टाइम का स्क्वायर बराबर 144। तो जो टाइम का स्क्वायर है वो हमारा 144 के बराबर में है। तो अगर हम बात करेंगे टाइम को लेकर तो टाइम की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 साल। टाइम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 12 साल। और क्वेश्चन में बोला क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने तो टाइम निकाला, पूछा तो रेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर दोनों जगह पर क्या कर लीजिए? बैलेंस कर लीजिए। आपको पता तो है यहाँ पर कितना साल हो जाएगा? तो बोलोगे सर जो रेट है हमारा वो 3% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2% बढ़ा दें। हाउ मच विल द सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन ₹3600 फॉर 6 ईयर? ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? ब्याज हमारा। अब देखो ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या था क्वेश्चन में? जरा पढ़ो। तो बोला गया एक निश्चित राशि, और वो राशि किसी को पता नहीं है, उसके ऊपर में साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है। तो यहाँ पहले लाइन को तोड़ो कि जो साधारण ब्याज है वो कितना है? तो 1/4 है। सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम। साधारण ब्याज जो है वो हमारा कितना है? तो उस राशि का मेरे भाई 1/4 है, यानी P/4। दो तरीके हैं आपके पास में, या तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दें कि 1/4 है और किसकी है मेरे भाई? तो यहाँ पर P की है, और नहीं तो सीधा P/4 लिख दो, बात तो हमारा एक ही है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ बोला गया प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या का 4 गुना है, यानी जो ब्याज का दर है मेरे भाई यहाँ पर तो वो क्या है? तो वर्षों की संख्या का कितना गुना है? 4 गुना है। ये भी एक बोला गया। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम, सिंपल इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द सम, एंड इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर, इंटरेस्ट रेट पर एनम इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। बस यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करके एक बार आप यहाँ पर साधारण ब्याज निकालिए। तो अगर आप इसी का इस्तेमाल करके निकालेंगे तो बोलेंगे सर एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन में 100 होता है, ये हमारा होता है। आप यहाँ पर देखो तो एसआई की अगर बात करोगे तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा? P/4 हो जाएगा। यहाँ पर P हो जाएगा। रेट की बात करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 4T हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा T हो गया, और बट्टे में कितना हो गया? तो 100 हो गया। P से हमारा P खत्म। ठीक है, अगर आप यहाँ पर और देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर ये 4 से आप काटो और कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। यहाँ 25 को थोड़ा ऊपर ले गए और 4 को हम नीचे लेकर आए, तो ये बराबर हो गया हमारे टी के स्क्वायर के बारे में, यानी 25/4 हमारा किसके बराबर में है? टी स्क्वायर के बारे में। दोस्तों बहुत मजे की बात है यहाँ पे। अगर आप दोनों साइड में रूट करोगे तो यहाँ टी स्क्वायर का रूट हमारा टी हो जाएगा, 25 का रूट हमारा 5 हो जाएगा, 4 का रूट हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2। टाइम की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 5/2। अगर टाइम की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई तो रेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो बोलोगे सर ये टाइम का 4 गुना है। ये टाइम का कितना गुना है? 4 गुना है, यानी यहाँ पर ये टाइम है तो इसका 4 गुना है, यानी अगर हम बात करेंगे तो हमारा रेट जो है वो रेट हमारा 10 है। रेट हमारा कितना है? तो रेट हमारा 10 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो जरा पढ़ो। अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर अगर हम रेट को 2% से बढ़ा देते हैं, यानी मौजूदा रेट हमारा कितना है? 10%, और हम क्या कह रहे हैं? यदि हम उसमें 2% बढ़ा दें मतलब नया रेट कितना हो जाएगा? 12% का। ठीक है, तो यानी अगर हम बोलेंगे सर यदि हम रेट में 2% बढ़ा दें, यानी 10 में 2 बढ़ाकर कितना कर दें? तो 12 कर दें, तो यहाँ बोला गया है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी ऑन 3600 फॉर 6 ईयर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? अब ये वाला क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। एग्जामिनर हमसे यहाँ पर जो है एक तरीके से पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, देखो हमें दिया क्या है? तो 3600 रुपये। ये क्या है मेरे भाई? तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब कितना परसेंट है? तो 100% है, और मुझे पता क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और वो मैं कैसे पता करूंगा? तो वो मैं पता करूंगा यहाँ पर रेट इंटू टाइम, या ऐसे भी लगा लो मेरे भाई एसआई बराबर पी इंटू यहाँ पर आर इंटू मेरे भाई टी हमारा कितना है? तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई निकालना है तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये मेरे भाई खत्म। ठीक है, अगर आप देखोगे 36 का 6 गुना 216, और यहाँ 216 का कितना गुना करना है? 216 का 12 गुना, 12 छक 72, 12 कम 12 7 19, और 24 और 1 25, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तुम्हारा आंसर आएगा 2592। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। तो जितने भी इस बार आपके पेपर में क्वेश्चन हुए हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव हुए हैं, और उनके ऊपर में थोड़ा सा फोकस आपको करना है। दिलीप निषाद है, आर नाम का रेट है, टी नाम का टाइम है, तो ब्याज के तौर पर कितना मिला है? तो ब्याज के तौर पर 400 रुपये मिले हैं। यदि हम पैसे को मेरे भाई क्या करते हैं? डबल करते हैं, और यहाँ पर इस रेट को जो है यहाँ पर मान लीजिए कि 3 गुना कर देते हैं, और समय को हम सेम रखते हैं, तो यहाँ पर बताओ कि ब्याज हमारा कितना होगा? अब इस सवाल को करने के और समझने के दो तरीके हैं। आप दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका हम आपको रेशियो मेथड बता देते हैं, और उसके बाद में दूसरा तरीका भी हम आपको बता देंगे, जो कि मेरे भाई थोड़ा सा शॉर्ट में होगा समझने के लिए। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीकों से बता रहा हूं। मुझे लगता है कि पहले सवाल आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि सवाल में मेरे भाई क्या बोला गया। अगर सवाल की बात करें तो ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है, तो ब्याज इतना। यदि मैं पैसे को डबल करूंगा, रेट को मैं 3 गुना करूंगा, समय को मैं सेम रखूंगा, तो मेरा ब्याज कितने का आएगा? मतलब मनी मन अटकलें चल रही हैं कि यार अगर मैंने पैसा डबल कर दिया होता तो मुझे कितना ब्याज मिलता, यदि मैंने रेट डबल कर दिया होता मुझे कितना ब्याज मिलता। तो एक इंसान सोचता है अलग अलग कंडीशंस में यहाँ पे। तो पहला वाला यहाँ पर देखो मेथड नंबर 1, यहाँ पर इसके ब्याज को SI1 बोलो, इसके ब्याज को SI2 बोलो। तो आपका यहाँ पर परम धर्म क्या है? SI1 और SI2 का क्या लेना? तो रेशियो लेना। ठीक है,
अब आप अगर देखोगे तो SI1 आपको कैसे मिला है, तो SI1 का प्रिंसिपल P इंटू R इंटू टी और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। और अगर हम SI2 की बात करते हैं तो SI2 में हमारा क्या है, तो SI2 में हमारा जो प्रिंसिपल है वो 2P है, रेट की जगह 3R है, टाइम की जगह T है और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 यहाँ पे। ये बात आपको मान के चलना है, यानी दोनों के ब्याज का जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार में है। तो पहले के ब्याज को अगर हम बात करेंगे तो पहले का ब्याज कितना है, तो 400 है। दूसरे में अगर नीचे में देखेंगे तो ये हमारा SI2 है, बराबर 100 से 100 हमारा खत्म हो जाएगा। समझते चलो, मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, P वाले शब्द से P वाला शब्द खत्म, R वाले शब्द से R वाला शब्द खत्म, T वाले शब्द से T वाला शब्द खत्म। ऊपर में कितना बचा है, तो 1 बचा है और नीचे में कितना बचा है, तो मेरे भाई 6 बचा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 6 इंटू 4 यानी 2400 रुपये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, तो SI2 हो गया मेरे भाई। क्या हो गया यहाँ पर, तो SI2 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। समझ गए इस बातों को लेकर यहाँ, तो डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर को काटा है, न्यूमरेटर ने न्यूमरेटर को काटा है। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, जो साधारण ब्याज होता है वो किसके ऊपर में आधारित होता है बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे इस सर साधारण ब्याज होता है, देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मुला होता है वो बराबर होता है यहाँ पर P इंटू R इंटू टी अपॉन में किसके 100 के। इसका मतलब साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम। यानी कहने का मतलब क्या होता है, यदि मैं पैसे को डबल करूंगा तो ब्याज डबल होगा, यदि मैं रेट को डबल करूंगा तो भी ब्याज डबल होगा, यदि मैं समय को डबल करूंगा तो भी मेरे भाई यहाँ पर जो ब्याज है वो हमारा डबल होगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे सर देखो ये आपका रेशियो मेथड था, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में आंसर निकालना चाहते हैं तो एक काम करिए, पुराना जितना आपको ब्याज मिला था आप यहाँ पर उसे देखिए। तो मैंने कहा यार 400 रुपये मिले थे, ठीक है। अब सर यहाँ पर आप ये देखो 400 रुपये मिले थे, यदि पैसा डबल तो ब्याज डबल, रेट डबल तो ब्याज डबल, टाइम डबल तो ब्याज डबल। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो तो पैसा कितना गुना हुआ है, तो 2 गुना। तो यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर डबल करोगे। यहाँ पर रेट कितना गुना हुआ है, तो बोलोगे 3 गुना। तो यहाँ पर ब्याज को भी क्या करोगे, 3 गुना करोगे। अब कायदे से मेरे भाई देख लो यहाँ पर समय अपने आप का सेम रहा है, तो समय में कोई बदलाव नहीं है, तो कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। 4 इंटू 2 8 इंटू 3 हमारा 2400, ये हमारा मेरे भाई नया वाला ब्याज है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा नया वाला ब्याज है। यानी पुराने वाले ब्याज के साथ में थोड़ा बहुत बदलाव करके, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हमने क्या किया, अपना नया वाला जो ब्याज है वो हमने पता किया। तो 2 तरीके थे मेरे भाई यहाँ पर, एक तो पूरा का पूरा रेट मेथड से यहाँ पर रेशियो मेथड से जाना था, और दूसरा कंपैरिजन करके जाना था। अगर पैसा डबल हुआ है तो ब्याज डबल करेंगे, रेट 3 गुना हुआ है तो रेट को यहाँ जो ब्याज है वो 3 गुना हम बनाएंगे। ब्याज कितना होगा, मतलब आप यहाँ सोच सकते हैं यहाँ पर कि कितना ब्यूटीफुल ये सवाल है। और मुझे लगता है यहाँ पर 3 गुनी राशि की जगह पर अगर हम यहाँ पर देखें तो इस सवाल में मुझे लगता है थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो चेंज होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक बार मुझे देख लेने दो, ठीक है। साउंड लो है मेरे भाई, साउंड अब बताइए, अब साउंड कैसा है आप लोग एक बार बताओ यहाँ पर, ठीक है। अब साउंड कैसा है थोड़ा एक बार बता दो, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे ट्रिपल दशम, उसके बाद रेट को बोला गया यहाँ पर कि 3R का रेट होगा हमारा, और पर्टिकुलरली जो यहाँ पर समय है वो 5T का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 6 हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से 15, और ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे भाई चेंज करने की आवश्यकता है। ट्रिपल दशम का मतलब यहाँ पर पता है क्या है, ट्रिपल दशम का मतलब यहाँ पर जो है ना वो 3P होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना है, यहाँ पर ट्रिपल दशम शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर 3P आएगा, तब जाकर ये सवाल आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर बना पाएंगे। तो मुझे लगा यहाँ पर कि 3P आना चाहिए, यहाँ पर भी जो है 3 गुनी राशि ना होकर यहाँ पर 3P राशि पर, जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ मैं कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3P, ठीक है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3P, यहाँ पर आप नोट कर लो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3P फॉर यहाँ पर 5 ईयर 3% पर एनम, 3R की दर से 5 वर्षों के लिए 3P राशि पर साधारण ब्याज हमारा कितना होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर 3P राशि पर इतने परसेंट की दर से इतने समय के लिए साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा। अब जरा सवाल को देखो मेरे भाई यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, बोला गया ये तुम्हारा पैसा है, ये तुम्हारा रेट है, ये तुम्हारा समय है, और इसके ऊपर में जो ब्याज है वो इतना है। अगर तुम्हारा पैसा 3P हो, अगर तुम्हारा समय मेरे भाई 5T हो, और अगर तुम्हारा रेट जो है वो इतना हो, तो तुम्हारा पैसा जो है, जो ब्याज जो है वो मेरे भाई कितना होगा। तो 2 तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और वो 2 तरीके क्या है, पहला तरीका तो आप यहाँ पर रेशियो मेथड का अप्लाई कर सकते हैं और रेशियो मेथड के माध्यम से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 में बताया था कि अगर P नाम का पैसा है, R नाम का रेट है, T नाम का समय है, तो साधारण ब्याज हमारा 80 है। तो बोला गया कि अगर हमारा जो सम है वो इसका डबल हो, उसके बाद में अगर हमारा रेट 3 गुना और समय हमारा इतना हो तो ब्याज कितना होगा। तो एक तरीका हमने बताया था कि पुराना वाला ब्याज ले लो, प्रिंसिपल को देखो कि किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से तो 2 को मल्टीप्लाई करना, रेट को देखो किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 को तो 3 से करना, समय को देखो यहाँ 4 से भाग किया गया तो 4 से करना, और इस तरीके से मेरे भाई तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पर रिलेट करके बनाना चाहते हैं, वैसे ही अगर आप यहाँ पर रिलेट करके बनाना चाहते हैं तो आप रिलेट कर भी बना सकते हैं। और रिलेट करके कैसे बनाते हैं समझो, पहले हम आपको इसका मेथड नंबर 1 बता रहे हैं, फिर बाद में रिलेट करके बताएंगे। मेथड नंबर 1 में आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर SI1 और यहाँ पर SI2 का आप क्या कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए। SI1 की अगर हम बात करेंगे तो SI1 के लिए P1 लेंगे, R1 लेंगे, T1 लेंगे, और बट्टे में कितना करेंगे तो 100 करेंगे। और SI2 के लिए हम यहाँ P2 लेंगे, फिर यहाँ पर R2 लेंगे, फिर यहाँ पर T2 लेंगे, और बट्टे में कितना करेंगे 100 करेंगे। पहले स्थिति में जो ब्याज मिला है वो मुझे कितने का मिला है, 100 रुपये का, और दूसरी स्थिति के ब्याज को हम यहाँ पर SI2 करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है पहले वाली स्थिति में देखो ये 100 तुम्हारा 100 से कट जाएगा, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। पहले केस में जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2P है, जो हमारा रेट है वो हमारा कितना है R है, और जो हमारा समय है वो हमारा कितना है 3T है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल है वो 3P है, जो रेट की बात करेंगे तो वो हमारा 3R है, और जो समय की बात करेंगे वो हमारा 5T है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए P से हमारा P खत्म हो चुका है, R से हमारा R खत्म हो चुका है, T से हमारा T खत्म हो चुका है, 3 से हमारा ये 3 खत्म हो चुका है। अगर आप यहाँ 2 से काटेंगे तो सर ये 50 बार में जाएगा, 5 इंटू 3 15, और 15 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 75, और ये 0, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो SI2 के। यानी दूसरी स्थिति में जो ब्याज मिलेगा वो 750 मिलेगा, और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देव से ना नन ऑफ द अबव जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो हम वैसे स्थिति में आंसर कैसे बताएंगे, तो हम बोलेंगे भाई सुनो मेरी बात को, पुराना वाला ब्याज लो तुम, पुराना वाला ब्याज कितना है 100 रुपया। अब कायदे से देखोगे तो ये 2 रुपया से 3 रुपया हो गया है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर ये बोलोगे सर कोई भी संख्या अगर 2 से 3 हुई है इसका मतलब उसमें परिवर्तन कितना है, तो 2 से 3 होने का मतलब यहाँ पर जो परिवर्तन है वो ये है कि हम यहाँ पर 2 को क्या कर रहे हैं, तो 2 को 3 बनाने का मतलब पहली बात, कोई भी संख्या को आप 2 को 3 कैसे बना सकते हो, तो बोलोगे सर 2 को 3 बनाना है तो पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 1 आ जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे।
ठीक है? कोई परेशानी की बात है तो बता दो, नहीं है ना कोई परेशानी की बात? या आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो, जहाँ जाना है वो ऊपर में रहेगा और जहाँ से आए हैं वो नीचे में रहेगा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आप कहाँ से आ रहे हो? तो आप बोलोगे सर हम 2 से आ रहे हैं, तो 2 को मेरे भाई नीचे लिखो। और जाना कहाँ पर है 3 पे, तो आप 3 को ऊपर लिखेंगे। वैसे ही आप यहाँ पर 1 से आए हैं तो 1 को नीचे लिखिए, और आपको 3 पर जाना है 3 को ऊपर लिखिए। आप कहाँ से आए हैं 3 से आए हैं 3 को नीचे लिखिए, और जाना कहाँ पर है 5 पर, तो वो आप ऊपर लिखिए। 3 से आपका 2 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से आपका 50 बार में खत्म हो जाएगा, और 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 75, 750 आपका उत्तर चला आएगा। तो ऐसे सवालों में जो क्वेश्चन में दिया गया होता है, वो हम आप लोगों को लिंक में बोला गया था कि 10,500 की राशि को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर इतने वर्षों में इतना हो जाता है। यदि इसी राशि पर पहली वर्ष की दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? और ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया था। कहने का मतलब यदि मेरे पास में ये प्रिंसिपल है, तो वो इतने का अमाउंट बना देता है इतने समय और इतने रेट के लिए। आप समझिएगा मेरी बात को। तो मैं ये पूरा मिटा के आप लोगों के लिए दोबारा लिख देता हूँ। यदि मैं कहीं पर कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो यदि मैं कहीं पर 10,500 रुपए खर्च कर रहा हूँ, ठीक है? कितना खर्च कर रहा हूँ? 10,500। किस रेट पर मेरे भाई खर्च कर रहा हूँ? 8% के रेट पे। उसके बाद में समय हमारा कितना है? तो बोलोगे सर 5 इंटू 3 15 4 19 बटे 5 है। तो यहाँ पर जो है ये पैसा, ये रेट और ये समय, और वो अमाउंट कितना बना रहा है? तो अमाउंट जो है वो मेरे भाई बना रहा है कितना? तो बोलोगे सर 13,825। दोस्तों इस बात को जीवन में ध्यान रखना, अमाउंट लिखने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। आप यहाँ पर अमाउंट की जगह पर साधारण ब्याज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साधारण ब्याज। तो यहाँ हम अमाउंट लिखकर क्या करेंगे? हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, हम ऐसा ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए अमाउंट है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे? तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज लेंगे। और साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? तो देखिए अगर कभी भी अगर आपको ऐसा ही निकालना है, तो आप यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दीजिए। आपका जो अमाउंट है वो कितना है? तो बोलेंगे सर 13,825 रुपया है, और उसमें से मूलधन हमारा कितना है? तो बोलेंगे सर 10,500 का है। तो यानी ब्याज के तौर पर हमें कितने रुपए मिले हैं? तो ब्याज के तौर पर हमें 3,325 मिले हैं। ब्याज के तौर पर हमें कितने मिले हैं? 3,325 रुपए मिले हैं। यानी यदि मैं इस पैसे को इस रेट और इतने समय के लिए देता हूँ, तो मुझे इतने का ब्याज मिलता है। यदि मैं यहाँ पर जो है चारू शिवा कहती हैं कि सर टेस्ट डलवा दो, डलवा दिया है चारू जी। आप जाकर एक बार अपने एप्लीकेशन को ओपन करके देखिए, डलवा दिया है हमने। ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 ईयर डबल द अर्लियर रेट। मेरे भाई यही पैसा अगर हमारे पास में रहे, यही पैसा अगर हमारे पास में रहे, और रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारा डबल हो जाए, और समय की अगर हम बात करें तो यहाँ समय हमारा कितना हो, तो 5 ईयर का हो, तो मेरे पास में सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा। मैंने आपको मेथड नंबर 1 भी बता रखा है, जहाँ पर आप एकदम फ्री हैं, आजाद हैं क्या लेने के लिए, तो रेशियो लेने के लिए। और मेथड नंबर 2 भी हमने आपको बताया हुआ है कि आप वहाँ पर भी बड़े प्यार तरीके से, बड़े आराम तरीके से मेरे भाई जो है वो सॉल्व कर सकते हैं मेथड नंबर 2 के माध्यम से। तो अगर आप इस सवाल का मेरे भाई देखेंगे उत्तर में मेथड नंबर 2 के माध्यम से, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर एक कंडीशन दिया है और उसका साधारण ब्याज, और दूसरे कंडीशन पर पूछा है, तो जो कंडीशन का साधारण ब्याज दिया है 3,325, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये कौन से प्रिंसिपल, कौन से रेट और कौन से टाइम के लिए है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर ये वाला पैसा है, यानी पी प्रिंसिपल के लिए है, आर रेट के लिए है, और यहाँ पर जो है 19/5 सालों के लिए है, हम यहाँ लिख सकते हैं। और हमें जो पता करना है वो कितनों के लिए पता करना है? तो हमें यहाँ पर पता करना है पी प्रिंसिपल के लिए, और कितने रेट के लिए? तो 2 रेट के लिए, और समय कितना है? तो 5 साल है। हमें यहाँ पर ऐसे पता करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह ये जो दिया गया है, इस प्रिंसिपल, इस रेट और इतने समय के लिए, और जो हमें पता करना है वो इस प्रिंसिपल, इस रेट और इतने समय के लिए। क्योंकि आपको अच्छे से ये बात पता है कि जिसकी वैल्यू दी गई होती है हम उससे भाग करते हैं, और जिसका मान पता करना होता है हम उससे गुणा करते हैं। ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ये जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए किसकी वैल्यू दी गई है और किसका वैल्यू आपको पता करना है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म है, रेट से हमारा रेट खत्म है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 5 हमारा ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 को ऊपर में ले जाएंगे, क्या 19 से काट पाएगा? तो 19 से अगर आप देखेंगे तो 19 से एक बार में 19 हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई 142 हो जाएगा। ठीक है, 19 का लगभग कितना गुना जो है यहाँ पर 142 के करीब में आता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 7 बार में 9 7 63, और उसके बाद में मेरे भाई 7 7 13, यहाँ पर 133। तो 19 का 7 गुना 133 होता है, तो 7 बार में 133 चला जाएगा, और 95 हो जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। तो यानी अगर हम 19 से इसको काटेंगे तो 19 से ये 175 बार में कटेगा। तो ये 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 175 इंटू 2 इंटू 5 हमारा 10 हो जाएगा, और ये 5 हमारा ऊपर में चला जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 5 35, 5 इंटू 7 35 और 2 37, और यहाँ पर इतना हमारा 8750 करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है पैसा है वो 8400 है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारा रेट है वो हमारा रेट कितना है? तो 8.75 रेट है हमारे यहाँ पे। और समय की अगर हम बात करेंगे तो समय कितना है? तो सर्टेन टाइम है, और उसके बाद में यहाँ पर जो ये अमाउंट बना गया है, तो वो अमाउंट हमारा कितना बना गया? तो 11046 बना गया। कितना बना गया? तो 11046 बना गया। ये क्वेश्चन आपके मीन्स का है, और इसको हम लोग बहुत ही प्यार तरीके से यहाँ पर जो है वो हल कर पाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला है? तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 10,800। हमसे यहाँ पर ये बोला 10,800 पे, यानी कहने का मतलब यदि मैं वहाँ पे 8,400 ना करके 10,800 रुपये निवेश करता हूँ, और उसके बाद में सेम रेट हमारा रहता है, सेम टाइम हमारा रहता है, तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा? बच्चों मैंने आप लोगों से एक ही बात कहा कि यहाँ पर बेशक अमाउंट दिया गया है, लेकिन ये अमाउंट आपका किसी काम का नहीं है। जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है? तो वो आपको ब्याज निकालना है। जो आपको निकालना है वो यहाँ पर क्या निकालना है? तो ब्याज निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्याज निकालने के तरीके, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर पहली स्थिति में जरा ब्याज देखिए आपको कितना मिला होगा। तो कभी भी अगर हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अमाउंट देखते हैं तो बोलेंगे 11,046 है, और इसमें से हम माइनस करेंगे कितने को? 84 रुपये को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 4, ठीक है, और मेरे भाई 10 से 4 गया तो 6 हो गया आपका, ये हमारा तो हो जाएगा 2646। कितना हो जाएगा? तो 2646। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा साधारण ब्याज है मेरे भाई। अब फिर वही बातें हम आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं। जैसे एक साधारण ब्याज देकर दूसरा साधारण ब्याज पूछा है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई तुम्हारा पहला वाला जो ये साधारण ब्याज था, यहाँ पर ये किस प्रिंसिपल, किस रेट और किस टाइम का था? तो बोलोगे सर प्रिंसिपल की जगह पर आप 84 रुपये ले लीजिए, रेट की जगह पर आप आर ही लिखिए, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह का रेट सेम है। टाइम की जगह पर आप यहाँ पर टी ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और जो मुझे पता करना है वो कितने का पता करना है? तो जो मुझे पता करना है वो यहाँ पर 10,800 नाम के प्रिंसिपल पर पता करना है। रेट की जगह पर आर रहेगा, टाइम की जगह पर टी रहेगा। यानी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे जो दिया गया है वो इसका मान है, और जो पूछा गया है वो इसका मान है। ध्यान रखिए इस बात को। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समझते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जरा वो देखो। तो आर रेट से आर खत्म, टी रेट से मेरे भाई टी खत्म यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें तो क्या बोलेंगे? हम ये भी बोल सकते थे कि देखो जब रेट और टाइम समान है, जब रेट और टाइम समान है, जैसे अगर मैं आपकी जगह परीक्षा हॉल में होता और मैं अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखता, मैं इतने ड्रामेबाजी जीवन में कभी नहीं करता। मैं मेरे भाई मात्र यहाँ पर इतना काम करता, और वो क्या काम करता हम आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम सीधा 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 यहाँ पर पहले वाली स्थिति में ब्याज निकालते हैं। 11,046 में से इसको माइनस करते तो मेरा ये ब्याज निकल के चला था।
और तब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये जो मुझे ब्याज मिला है ये कितने रुपए के ऊपर में मिला है, तो 8400 के ऊपर में, तो इसे 8400 से डिवाइड करो और मुझे जो पता करना है वो कितने के ऊपर में पता करना है, 10,800 में, तो 10,800 से गुणा करो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर मैं आपकी जगह होता तो परीक्षा हॉल में मैं क्या बोलता, मैं बोलता कि भाई मेरा रेट भी समान है और मेरा टाइम भी समान है, तो यानी मेरा रेट और मेरा टाइम इनके ऊपर में तो क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं करता है, जो करेगा प्रिंसिपल के ऊपर में करेगा। यदि मैं पैसे को डबल करूंगा तो ब्याज डबल होगा, यदि मैं पैसे को 3 गुना करूंगा तो ब्याज 3 गुना होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है ये हमारा कितने का मान है, तो ये जो दिया गया है ये हमारा 8400 रुपये का मान है, और जो हमें पता करना है यानी वो हमें कितने का मान पता करना है, तो वो हमें 10,800 का मान पता करना है। सिंपल सी बात है, ये जो ब्याज है इतने रुपए के ऊपर में और जो मुझे पता करना है वो इतने के ऊपर में, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक से तरीके से देखा रेट रेट से कट गया, टाइम टाइम से कट गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर 12 से कटेगा 7 बार में, 12 से कटेगा 9 बार में। अगर हम 7 से काटेंगे तो यहाँ देखिए 7 का 3 गुना हमारा 21 है, 54 हो गया, 7 का 7 गुना 49 हो गया, और मेरे भाई 7 का 8 गुना 56 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 72 और 9 7 63 और 7 70 हो गया, और 9 3 27 और 7 हमारा 34 हो गया, तो 34 2 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फॉर आओ कभी हवेली पे। रेट हमारा देखो ये 200 रुपये का हमारा ब्याज है, और ये 200 रुपये का ब्याज है तो कितने के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, तो 6.15% के ऊपर में था, और अब यहाँ बोला गया मेरे भाई तिहारे दर पर, तो तिहारे दर इस रेट को लिखे ही क्यों, हम यहाँ पर सीधा बोलेंगे ये आर का मान है और मेरे भाई पता करना है हमें कितने के ऊपर में, 3 आर के ऊपर में। कई सारे लोगों की यहाँ पर गलती क्या होती है, वो 6.15 लिखते हैं फिर उसका ट्रिपल करते हैं, क्यों लिखना, वो तो एग्जाम में तुम्हें फंसाने के लिए दिया था, सीधा सीधा उत्तर दे देते हैं यहाँ पर इतना, क्योंकि भाई साहब एक बच्चे को वो फ्रैक्शन में हो, अगर वो क्या हो बट्टे में हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पर कहा कि रेट हमारा 20% है, तो क्या इसका मतलब आप जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं ब्याज, यानी साधारण ब्याज एसआई। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे सर 5 रुपये का 20% 1 रुपया होता है, यानी अगर हम बात करें तो अगर हम ये देखेंगे तो 5 रुपया अगर मैं कहीं पर लगा रहा हूँ तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, तो 1 रुपये का मिलेगा। 5 रुपये लगा रहा हूँ तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 1 रुपये का। अगर मान लीजिए हमने 16 सही 2/3 लगाया है, तो 16 सही 2/3 पहली बात इसको हम फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, तो वो देखिए 3 × 16 48 और 2 हमारा हो जाएगा 50/3%। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये 50 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्रतिशत जाएगा तो नीचे 100 आएगा, प्रतिशत जाएगा तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1/6। कितनी हो जाएगी, तो 1/6। नीचे वाले वैल्यू को क्या बोलते हैं, तो नीचे वाले वैल्यू को हमेशा मूलधन बोलते हैं और ऊपर वाली को हमेशा ब्याज बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इसके ऊपर में कई बार क्वेश्चन भी आता है, सवाल भी ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक सवाल दे रहा हूँ, वो सवाल हमारा क्या है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और बोला गया था कि देखो तुम्हारे पास में जो प्रिंसिपल है मुन्ना मेरे भाई यहाँ पर वो 1800 रुपये है, इतने रुपये का मूलधन है, और जो रेट है वो हमारा 11 सही 1/9% है, और समय हमें दिया गया वो दिया गया मेरे भाई 3 साल, और पूछा गया हमसे बताओ ब्याज कितना होगा। हमने कहा यार ठीक है आसान सवाल है, लेकिन हम इसे यहाँ पर जो है वो ठीक है, हम अगर बात करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा अगर हम तरीके से सवाल को करें तो कैसे बनेगा, क्या बनेगा जरा वो समझिए। तो अगर हम यहाँ पर समझेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर, तो ये कैसे बनेगा, क्या ये फॉर्मुला से बन सकता है, तो बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल फॉर्मुले से बन सकता है। तो अगर ये फॉर्मुले से बन सकता है यहाँ पर, तो हम इसे फॉर्मुले से कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए सारा खेल रेट का है, आप रेट को तोड़ो, तो 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% का मतलब हो जाएगा 1/9%, कितना हो जाएगा, तो 1/9%। नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू हमारी साधारण ब्याज कहलाएगी, सॉरी नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो प्रिंसिपल, और ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, तो साधारण ब्याज। आप देखिए आपने पैसे को 3 साल के लिए निवेश किया है, यदि आपको 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो 3 सालों में कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर 3 सालों में 3 रुपये का ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, 1 साल में 1 रुपये तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आज हम बोलेंगे सर देखिए हमें दिया क्या है, तो 1800 रुपये, और ये 1800 रुपये क्या है, तो मूलधन है, मूलधन है मतलब कितने की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू है, और हमें पता क्या करना है, तो ब्याज। 1 साल में 1 रुपये तो 3 साल में जो मिलेगा वो मेरे भाई 3 रुपये मिलेगा, और यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 600 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। ये हमारा जो 600 है, तो एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि के 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, हमसे बोला गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको भाई बताते हैं क्या है और क्या नहीं है, समझिए इस बात को लेकर। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 7 सालों में ऐसा हुआ है, तो कितने सालों में ऐसा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट बना देता हूँ। पी नाम का पैसा है, डबल हो रहा है तो क्या बनेगा, 2p बनेगा, और यही पी नाम का पैसा है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 5 गुना होगा तो यहाँ पर 5p बनेगा, यहाँ पर इसको लग रहे हैं 7 साल, तो यहाँ बताओ कितना लगेगा। जब भी कोई पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, कुछ भी होता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पर जो मतलब है वो इस बात से है यहाँ पर कि भैया देखो हर साल का जो ब्याज है वो क्या होता है, सेम होता है। साधारण ब्याज ऐसा है जो यहाँ पर एक तरीके से हर साल का ब्याज क्या बनाता है, सेम बनाता है। पहले साल जितना मिलेगा दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, तीसरे साल भी उतना ही मिलेगा, चौथे साल भी उतना ही मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए पी नाम का पैसा था 2p बन गया, तो ब्याज हमारा कितने का है, तो p का है हमारा, ठीक है। और यही यहाँ पर पी नाम का पैसा है 5p बन गया, तो ब्याज हम कैसे निकालते हैं, तो ब्याज निकालने के लिए हम हमेशा ये बात बोलते हैं अमाउंट में से, देखो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, मिश्रधन में से मूलधन घटा दीजिए ब्याज आएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दीजिए ब्याज आएगा, 5p में से p घटा दीजिए 4p आएगा। एक बच्चा भी बोल सकता है सर अगर p के लिए 7 साल तो 4p के लिए कितना हो जाएगा, ये अगर अपने आप का 4 गुना हो रहा है तो समय भी आपका 4 गुना यानी कितना हो जाएगा, तो 28 साल हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा, तो होना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमें यहाँ पर कोई फॉर्मुला कुछ और नहीं लगाना, एकदम ट्रिक के माध्यम से सिंपल याद रखना है कि हमें यहाँ ब्याज देखना है, यहाँ ब्याज कितना था, यहाँ ब्याज कितना है, इतने रुपए के ब्याज के लिए 7 साल, तो इतने रुपए के ब्याज के लिए कितना लगेगा, 28 साल होगा, ठीक है। सर रेलवे का क्वेश्चन बताइए प्रीतम कुमार, आपको यहाँ पर मैं रेलवे लिखे, ठीक है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में मेरे भाई दोगुनी हो जाती है, तो वह अवधि याद करिए जब यही। अब यहाँ थोड़ा आप लोगों के साथ में खेल हो गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं कि सर एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वो साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। हमने यहाँ पर कहा सर समझिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो ये ब्याज निकल जाएगा, और आप इसमें से इसको घटा दीजिए तो ब्याज निकल जाएगा। 2 रुपए के लिए 20 साल, तो 1 रुपए के लिए कितना होगा, तो 1 रुपए के लिए मेरे भाई होगा 10 साल, तो 1 रुपए के लिए कितना लिखेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 10 साल यहाँ पे, समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये अपने आपका 4 गुना हो गया मतलब 4p हो गया, और ये कितने सालों में हो गया, तो बोलोगे सर 12 सालों में, ठीक है। कितने सालों में यह पैसा अपने आपका 10 गुना हो जाएगा, यहाँ पे कितने सालों में यह पैसा अपने आपका 10 गुना हो जाएगा, ये हमसे बोला गया सेम रेट के ऊपर में। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, 4 में से आप 1 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 3p, और यहाँ 10 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा 9p। तो वही बात है, देखो 3 रुपये कमाने के लिए 12 साल लगते हैं, 3 रुपये कमाने के लिए मेरे भाई यहाँ पर 12 साल लगते हैं, ठीक है। 3 रुपये कमाने के लिए क्या लगता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 साल। अगर 3 रुपये कमाने के लिए 12 साल लगता है तो 1 रुपये कमाने के लिए 4 साल, ठीक है। या ऐसे समझ लीजिए सर यहाँ पर कि ब्याज ने अपने आप का 3 गुना किया है, 3 ने अपने आप का 3 गुना करके 9 बनाया है, तो अगर मेरे भाई ब्याज अपने आप का 3 गुना हुआ तो समय भी अपने आप का 3 गुना होगा, और 12 का 3 गुना कितना होगा, तो 36 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस है ना, करेक्ट आंसर है। यदि पैसा या ब्याज अपने आप का 3 गुना करता है तो यहाँ पर समय भी अपने आप का क्या करेगा, 3 गुना करेगा।
फिलहाल हम यहाँ पर 4 गुना लेकर चलते हैं और बाद में जो भी समय आएगा उसमें थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। जैसे मानो 4 गुना होने में अगर 10 साल लगते हैं या कुछ भी लगता है, तो उससे मेरे भाई ज़्यादा होने में 10 साल से ऊपर का ही समय जाएगा। तो इसलिए हम अभी फिलहाल 4 गुना लेके चल रहे हैं कि हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर सम ऑफ बिकम मोर देन 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ। और रेट हमारा कितना है, तो 14% है। तो समय बोला गया है यहाँ पर कि अगर हमारा रेट जो है मेरे भाई 14% है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा जो है कितने समय में होगा। अब देखो, एक तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी जो होती है वो यहाँ पर ये होता है कि हम इसको बेसिक से करें और फिर उसके बाद दूसरा परसेंटेज मेथड। तो मैं अभी आपको जो है बेसिक बता रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको परसेंटेज मेथड बताऊंगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इस सवाल को बेसिक से करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए पैसे को यहाँ पर 4 गुने से भी ज़्यादा हमें करना है या 4 गुने के बराबर हमें करना है। तो पैसे को अगर हम इसके बराबर में करना है, इसके ज़्यादा में करना है, तो हम कैसे करेंगे जरा देखिए। तो ऐसा ही जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, बता रहे हैं और फिर उसके बाद में हम ट्रिक लगा के बताएंगे। तो हम बोलेंगे सर जो हम फॉर्मुला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो SI जो हो गया वो हमारा कितना हो गया, 3P हो गया, प्रिंसिपल हमारा P हो गया, रेट हमारा 14 हो गया, टाइम हमें नहीं पता है तो हम इसे ऐसे रखते हैं और बट्टे में कितना करते हैं 100 करते हैं। ये हमारा खत्म। 2 से काटोगे भाई 7 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो कुल मिलाकर तुम्हारा 150 और बट्टे में कितना आएगा, तो 7 आएगा और ये मेरे भाई टाइम हो जाएगा। अगर आप करोगे 7 का 2 गुना 14 और 10 हो गया तो 7 का गुना 7 यानी 21 पॉइंट समथिंग करके मेरे भाई आएगा। यानी 21 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या होगा कि 21 सालों से ज़्यादा, और 21 सालों से ज़्यादा मतलब कौन सा होगा 22। अब आप बोलोगे सर 21 साल से ज़्यादा ये भी तो है 29, 21 साल से ज़्यादा आपका 25 भी तो है। तो बोला गया है लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर, लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट लेना है। देखिए तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि कितने सालों में ये पैसा अपने आपका 4 गुना होगा। तो आपको है ना यहाँ पर ये थोड़ी सी बात परसेंटेज मेथड से हम आपको समझाते हैं। ऐसे मानकर चलिए यहाँ पर कि ये जो 1 साल में पैसा जो होता है अपने आपका 100% होता है, 4 गुना बनने का मतलब कितना होता है, 400% होता है। तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 300% मिलेगा। कितने का ब्याज मिलेगा, 300% का। कॉमन सेंस की बात है, जो ब्याज मिलेगा वो कितना परसेंट मिलेगा, तो 300% मिलेगा। समझ में आ रहा है बात। यानी 100% का पैसा अपने आप में 4 गुना यानी 400% तो ब्याज मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 300। अगर 300% का ब्याज कमाना है और तुम्हें पता है तुम एक साल में 14% ही कमा सकते हो, तो इस हिसाब से समय देख लो कितना लगने वाला है। तो बोलोगे गुरुजी 14 से काटेंगे 2 बार में 28 आ जाएगा, 20 होगा यानी 21 पॉइंट समथिंग, और 21 पॉइंट समथिंग का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से भी आप ऐसे सवाल को कर सकते थे परसेंटेज मेथड के माध्यम से कि आज अगर हम 100 हैं तो 4 गुना होने का मतलब 400 होना और 400 होने का मतलब ब्याज 300 कमाना। अगर मैं एक साल में 14% कमाता हूं तो कितने साल में कमाऊंगा, तो यानी 21 पॉइंट समथिंग, और 21 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो 22 साल हो जाएगा। अनुपात है 5:6, ठीक है। और 8 वर्षों के बाद में, 8 वर्षों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो 8 वर्षों के बाद में यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर जो है वो 1 अनुपात 2 होगा। समझना इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर गौतम कुमार कहते हैं सर यहाँ पर आपने 300 को 14 से भाग कैसे किया। एक बात बताओ गौतम भाई, जैसे मानो मुझे ना 50% का ब्याज कमाना है, हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन में आ गया किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का हमारा ये अनुपात है, 8 वर्षों के बाद में हमारा ये अनुपात है। तो बोला भैया ब्याज की दर ज्ञात करो। क्या एक बात बताओ, जैसे मानो आप मेरे से 1000 रुपया लेकर गए, ठीक है, 2 सालों के बाद में वो 1200 हो गया, 3 सालों के बाद में 1300, 4 साल के बाद में 1400, 5 साल के बाद में 1500। तो जो ये अमाउंट है वो तो क्या होगा, हर साल बदलता चला जाएगा। लेकिन ये मुझे बताइए क्या मेरा जो प्रिंसिपल है जो आपने मुझसे उधार लिया क्या वो कभी बदलेगा, नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं बदल सकता है। मूलधन पहले जितना था मूलधन आज भी उतना ही रहेगा, मूलधन पहले जितना था मूलधन आज भी उतना ही रहेगा। यानी अगर पहले 5 था तो आज भी 5 रहेगा। यानी इसको हम क्या करेंगे, 5 बनाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर ये भी हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझना बात को लेकर क्या बोला गया है। तो यहाँ पर हम आपको ये बात बोलेंगे कि सर प्रिंसिपल हमारा सेम हो गया। देखिए पहले कितना कमाते थे 6, अब कितना कमाते हैं, तो बोलोगे सर 10। पहले 6 कमाते थे अब 10 कमाते हैं। कितना हमने कमाया, 4 रुपया। और कितने सालों में, तो 8 सालों में। तो बोलोगे सर 8 सालों में हमने कमाया कितना रुपए, तो 8 सालों में हमने कमाया है मेरे भाई 4 रुपए। बस आपका हर कुछ मेरे भाई वैल्यू निकल चुका है। ये जो आपने एक्स्ट्रा कमाया है ना, जैसे मानो 6 रुपए से आपने 10 रुपए बना लिए, यही आपका क्या काम करेगा, तो यही आपका ब्याज का काम करेगा। यही आपका किसी का काम करेगा, तो यही आपका जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ब्याज का काम करेगा। अब जरा अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर जो साधारण ब्याज का फॉर्मुला होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में क्या होता है 100, ये फॉर्मुला होता है। अब यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे सर देखिए मूलधन तो सेम था, बस यहाँ पर ये हो गया कि हमने 8 सालों के अंदर में 4 रुपये का ब्याज कमा लिया। तो हमने ब्याज कितना कमाया, तो 4 रुपये। यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 5 है। रेट हमारा कितना है, तो बोलेंगे गुरुजी जो रेट है हमारा वो रेट हमें पता नहीं है, तो रेट को हम कितना मान के चलते हैं, आर। समय की जो बात है वो यहाँ पर कितना है, तो ये 8 सालों में कहानी हुआ है। सर देखो ये समय है, ये ब्याज है और ये प्रिंसिपल है, तो बड़े आराम से बड़े प्यार से मेरे भाई सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 100 में आप काट दीजिए। 4 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो 2 बार में 5 और 2 10 से हमारा 0 खत्म, 10 यहाँ जाएगा तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। यानी 10% के हिसाब से ये सारा मामला होगा, 10% के हिसाब से ये अमाउंट है। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 9:17 यहाँ पर ये रेशियो है। और 27.5 सालों के बाद में, कितने के बाद में, तो 27.5 सालों के बाद में ये जो हमारा रेशियो होता है ये 15 और 43 का हमारा होता है। कितने का होता है, तो 15 और 43 का होता है। तो बोला गया वो रेट बता दो, वो दर बता दो मेरे भाई की वो दर हमारा क्या होगा। हमने कहा यार तुम दर कुछ है कुछ भी कर लो, पैसा तो समान ही रहना है, जो पैसा है वो मेरे भाई तो सेम ही रहना है यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो 9 और 15 हमारा दोनों क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। 9 और 15 दोनों क्या रहेगा, तो सेम। अब 9 और 15 को सेम कैसे करोगे, कोई मन में सोचो एलसीएम 9 15 9 15 45, सीधी सी बात है भाई 45, 9 और 15 कैसे 45। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 9 को और हमें यहाँ पर 15 को 45 बनाना है ताकि वो सेम हो जाए, क्योंकि मूलधन कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। अगर ये पैसा कुछ समय के बाद इतना हुआ है फिर ये इतना हो गया, लेकिन ये पैसा तो सेम है ना यार, तो इसको तो बराबर करेंगे ना। तो 9 और 15 का लघुत्तम समावर्तक 45 होता है। 45 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 5 से। अगर एक तरफ गुना करोगे तो दूसरी तरफ भी तुम्हें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ 15 को 45 बनाने के लिए 3 से गुना करना है, अगर इधर की तरफ किए तो इधर भी गुना करना होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पर खुश रहो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ देखिए हमारे पास में अमाउंट कितना हुआ करता था 85 रुपए, और उसके बाद में यहाँ पर अभी हमारा कितना है, तो बोलोगे सर ये पहले हमारा 85 था और अब हमारा यहाँ पर 129 हो चुका है। तो सर ये यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 15 और यहाँ 29 यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो है 44 की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई है। कितने का हमें ब्याज मिला, 44 रुपए का ब्याज मिला है। कितने का ब्याज मिला, तो बोलोगे गुरुजी 44 रुपए का ब्याज मिला है, ठीक है। समझ रहे मेरी बातों को यहाँ पर। अब मैं वही बात बोलूंगा आपसे कि रेट निकालना है, तो रेट निकालने का फॉर्मुला क्या होता है, तो बोलोगे सर SI बट्टे में प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन में टाइम, सीधा सीधा बात है भाई। तो ब्याज आपको कितने का मिला, तो बोलोगे गुरुजी 44 का मिला। कितने के ऊपर में, यानी मूलधन कितना है, तो 45 का है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो समय, और समय आपका कितना है, तो 27.5 साल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। 25 से काटेंगे तो एक बार में और एक बार में, और 25 से काटोगे भाई तो 4 बार में, 11 से काटोगे तो कितनी बार में, 4 बार में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे सर देखो 5 से काटो 2 बार में, और 5 से काटोगे तो 9 बार में। अब यहाँ देखते चलते हैं क्या होता है, ठीक है। 4 × 4 16 × 2 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 32, और 32 बटे कितना हो जाएगा 9। क्या आप इसे और भाग कर सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। 9 से काटेंगे 3 बार में 27 आएगा, और उसके बाद में बचेगा कितना, तो 5, और यहाँ पर इतना हमारा उत्तर है। कौन से ऑप्शन का है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो जब भी